हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल से एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ट्राइंगल से रिलेटेड दो थ्योरम्स हैं, उन्हें मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं। उनका यूज इस चैप्टर के अंदर होगा। नंबर 1, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। अगर कोई ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, उसकी दो साइड्स अगर बराबर हैं, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स यानी इन इक्वल साइड्स के जो सामने के एंगल होंगे ना, ये भी बराबर होंगे। एक तो ये प्रॉपर्टी है। दूसरा इसका उल्टा है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। अगर कोई ट्राइंगल दिया हुआ है, इसके ये दो एंगल्स बराबर हैं, तो इनके सामने आने वाली जो साइड्स होंगी ना, जो इनके अपोजिट होंगी, वो भी बराबर होंगी। इन दो प्रॉपर्टीज का इस एक्सरसाइज में आपका यूज होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC विद AB इज इक्वल टू AC। कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC और वहां पर AB AC के बराबर है। मैं फिगर यहां से अलग बनाऊंगा पहले थोड़ा सा, क्योंकि ये तो फाइनल फिगर है। आपको क्वेश्चन को रीड करते करते फिगर बनानी आनी चाहिए। आइसोसेलेस ट्राइंगल है यानी कि उसकी दो साइड्स बराबर हैं। कौन कौन सी? AB और AC। अगर मैं ये A लेता हूं, ये B लेता हूं, ये C लेता हूं, तो AB साइड ये है और AC साइड ये है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। एंगल B का बाइसेक्टर यानी एंगल B को जो लाइन बिल्कुल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, उसे बोलते हैं हम एंगल बाइसेक्टर। और एंगल C का जो बाइसेक्टर है, ये दोनों के दोनों यहाँ O पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं। जॉइन A टू O, A से O को जोड़ दीजिए। शो दैट, इसके बाद फिर आपको ये दो पॉइंट शो करने हैं। तो ऐसे लैंग्वेज को पढ़ते हुए ये फिगर तैयार होती है। ये हमने यहाँ पे फेयर फिगर भी बना रखी है। अब आते हैं अपने जो चीज़ हमको यहाँ पे शो करनी है। ये मैंने मार्क लगा दिया है इक्वालिटी का कि AB AC के बराबर दे रखा है, और ये जो BO है और ये जो CO है, ये एंगल B और एंगल C के बाइसेक्टर्स हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक का एंगल और यहाँ से यहाँ तक का एंगल ये बिल्कुल सेम होंगे। ऐसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेजरमेंट में बराबर होंगे। फर्स्ट पार्ट में OB OC के बराबर दिखाना है। ये जो OB है ये OC के बराबर है, ये आपको शो करना है। तो हम इसको शो कर देंगे बहुत आसानी से। जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे कि इन ट्राइंगल ABC के अंदर हमें यहाँ दे रखा है कि जो AB है ना, वो AC के बराबर है। तो फिगर में देखिए AB AC के बराबर है। तो अभी प्रॉपर्टी मैंने बताई कि इक्वल साइड्स के सामने के जो एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं। पूरे ट्राइंगल में देखना आप, यहाँ पे ये A है, ये B है, ये C है। AB AC के बराबर है, तो AB के सामने एंगल C आ रहा है और AC के सामने एंगल B आ रहा है। तो एंगल B और एंगल C ये भी बराबर होंगे। तो एंगल B बराबर होगा एंगल C के ही। रीज़न ज़रूर लिखेंगे यहाँ पे हम कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये एक थ्योरम ही हो गई है, प्रॉपर्टी हो गई है। अब एंगल B और एंगल C बराबर मैंने दिखा दिए हैं। इसके बाद ये जो BO है और ये जो CO है, ये इनके बाइसेक्टर्स हैं, यानी इनके ये हाफ कर रहे हैं। तो अगर B और C बराबर है तो इनके हाफ भी बराबर होंगे। तो हाफ ऑफ एंगल B बराबर होगा हाफ ऑफ एंगल C। इक्वेशन में कोई काम जब हम दोनों तरफ करते हैं तो उसके फाइनल रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये पूरे पूरे बराबर है तो इनके हाफ भी बराबर होंगे। अब देखिए हाफ ऑफ B और हाफ ऑफ C मैं कौन सा ले लेता हूँ? मैं यहाँ ले लेता हूँ ये जो एंगल 1 है, इसका नाम मैं 1 रख देता हूँ, और ये जो अंदर वाला है इसका नाम मैं 2 ले लेता हूँ। यानी OBC ट्राइंगल के अंदर ये एंगल 1 मैंने डाल दिया, ये एंगल 2 डाल दिया। ये जो 1 है ये B का हाफ ही तो है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एंगल 1। और ये जो 2 है ये C का हाफ है, यहाँ पे मैं एंगल 2 लिख सकता हूँ। अब आपको इस ट्राइंगल के अंदर देखना है इन ट्राइंगल OBC। नाउ इन ट्राइंगल OBC के अंदर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमने यहाँ पे दिखा दिया। जब किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स बराबर होते हैं तो उनके जो सामने की साइड्स होती है वो बराबर होंगी फिर। यानी 1 और 2 अगर एंगल बराबर है तो 1 के सामने साइड कौन सी है? OC है। 2 के सामने कौन सी है? OB है। यानी OB और OC ये लेंथ में बराबर होंगी।
तो देयरफॉर हम यहाँ लिखेंगे कि ओ बी बराबर होगी ओ सी के। रीजन भी लिख देंगे यहाँ पे कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें यही तो शो करना है कि ओ बी ओ सी के बराबर है, तो यहाँ पे मैंने ये फर्स्ट पार्ट शो कर दिया। अब सेकंड पार्ट है इसके अंदर कि ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। ये ए ओ जो है इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ये भी हमें दिखाना है। यानी कि इस एक एंगल के ये जो दो बराबर बराबर टुकड़े होंगे वो ए ओ की वजह से होंगे। तो इन एंगलों का मैं कुछ नाम रख लेता हूँ। लेट सपोज इसका नाम मैं 3 रख लेता हूँ, इसका नाम मैं 4 रख लेता हूँ। अब ये चीज़ दिखाने के लिए मेरे को यहाँ पर ये जो साइड में दो ट्राइंगल आ रहे हैं ना, ए ओ बी और ए ओ सी, इनको कॉन्ग्रेंट दिखाना होगा। अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रेंट दिखा देता हूँ तो फिर सीपीसीटी रूल से एंगल 3 और एंगल 4 को मैं बराबर दिखा सकता हूँ। चलिए अब इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं जिन्हें हमें कॉन्ग्रेंट दिखाना है। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी ए ओ सी। मैं ए से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि ए दोनों में कॉमन पॉइंट है और ओ बी इन दोनों में जो है आ रहा है। तो ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी। अब इनमें देखिए क्या क्या चीज़ आपको बराबर दिख रही है। सबसे पहले तो ये जो ए बी और ए सी है, बड़ी बड़ी साइड्स हैं, ये हमें गिवन ही दे रखी हैं, यही लिख लेते हैं हम। ए बी और इसका ए सी बराबर है। रीज़न यहाँ ज़रूर लिखेंगे साइड में क्योंकि ये हमें गिवन है। दूसरा, ये जो ओ बी साइड है और ये जो ओ सी साइड है, ये अभी अभी जस्ट फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने यहाँ प्रूफ किए हैं कि ये दोनों बराबर हैं, तो ये लिख लेते हैं। इसका ओ बी, इसकी ओ सी साइड, इसकी साइड ओ बी और इसकी साइड ओ सी बराबर है। यहाँ रीज़न में लिख देंगे प्रूव्ड इन नंबर 1, प्रूव्ड या शो प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट। तीसरी चीज़ और चाहिए मेरे को। तीसरा, मेरे को यहाँ पे ये ए ओ साइड दोनों में दिख रही है। ए ओ इस ट्राइंगल में भी है, ए ओ इसमें भी है, तो ये कॉमन साइड होगी है, यानी ए ओ बराबर ए ओ। इसका रीज़न हम लिख देंगे कॉमन। तो यहाँ पे मैंने 3 साइड्स का यूज़ कर लिया है। ये S4 साइड है, ये S4 साइड है और ये S4 साइड है। SSS कॉन्ग्रेंसी रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। SSS कॉन्ग्रेंसी रूल से ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स जो है ना कॉन्ग्रेंट शो हो जाते हैं। लिख देंगे देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AOC। यहाँ पे शुरू में ही मैंने सिंबॉलिक फॉर्म के हिसाब से नाम ठीक लिखा था, जैसे AOB है AOC लिखा है, क्योंकि A और O तो इन दोनों में कॉमन नहीं आ रहे ना। तो A से O की तरफ गया तो B तीसरा पार्ट हो गया, A से O की तरफ गया C तीसरा पार्ट हो गया। ये सिंबॉलिक फॉर्म बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। तो ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AOC के ही लिखा जाएगा। किस रूल से? साइड 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 कॉन्ग्रेंस रूल से। ये हो गया। जब मैंने इन्हें कॉन्ग्रेंट दिखा दिया तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे। जैसे BO और OC इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो BO के सामने एंगल 3 है और OC के सामने एंगल 4 है, तो 3 और 4 जो एंगल है ये भी इन दोनों ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हुए। तो हम डायरेक्ट CPCT से लिख देंगे कि देयरफॉर यहाँ पर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा और रीजन CPCT। अब जब एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हमने दिखा दिए, इन्हें बराबर कर कौन रहा है? ये जो AO लाइन आ रही है यही तो कर रही है ना। तो यहाँ लास्ट में यहाँ पे जगह नहीं बची है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि दस AO बाइसेक्ट्स एंगल A। ये फाइनल में आपको जरूर लिखना है लास्ट लाइन के अंदर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो AO है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। ये इसका रिजल्ट हो गया। तो ये दोनों पार्ट हमने यहाँ पे शो कर दिए। क्वेश्चन नंबर 1 था ये। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन ट्राइंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ABC ट्राइंगल के अंदर ये जो AD है ये BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मतलब हो गया कि ये BC के 2 इक्वल पार्ट कर रहा है और जिस पॉइंट से कर रहा है वहां पे परपेंडिकुलर यानी कि दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल होगा। शो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC।
आपको शो करना है कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी और ए सी यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होंगी। तो ये शो करने के लिए हमें इसमें दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा और फिर सीपीसीटी से हम अपने रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। तो दो ट्राइंगल मुझे लेने होंगे ए डी बी और ए डी सी। तो लिख लेते हैं इनको, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी। अब इन दोनों में देखिए मैं क्या क्या चीज सेम सेम देख रहा हूं। देखिए एक तो ए डी जो आ रहा है ये दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, ए डी दोनों में है, तो ए डी हम बराबर लिख देंगे। इस ट्राइंगल के अंदर भी ए डी है और इस ट्राइंगल के अंदर भी ए डी साइड आ रही है और ये हो गई है दोनों के लिए कॉमन। ये मैंने एस फॉर साइड का यूज कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ कि डी पॉइंट के ऊपर इस तरफ भी 90 का एंगल बनेगा और डी पॉइंट के ऊपर यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो इस ट्राइंगल के अंदर जो लेफ्ट साइड में है एंगल ए डी बी बराबर हो जाएगा दूसरे ट्राइंगल के एंगल ए डी सी के। इस वाले ट्राइंगल में एंगल ए डी बी दूसरे वाले ट्राइंगल के एंगल ए डी सी के बराबर हो जाएगा। ये क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों के दोनों 90 डिग्री के होंगे। रीजन लिखेंगे ईच 90 डिग्री। यहाँ पे मैंने ए फॉर एंगल का यूज कर लिया। अब देखिए क्योंकि ये जो ए डी है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब है जिस साइड के ऊपर ये पड़ रहा है उसके दो इक्वल पार्ट कर रहा है, यानी डी से लेके बी तक का पार्ट और डी से लेके सी तक का पार्ट ये दोनों बराबर होंगे। तो इस ट्राइंगल के अंदर डी बी, इसकी साइड डी बी और दूसरे वाले ट्राइंगल की साइड डी सी ये बराबर होंगी। इसका भी हम रीजन लिख देंगे क्योंकि ये जो ए डी आ रही है ऊपर से ये बाइसेक्ट्स कर रही है, ए डी बाइसेक्ट्स बी सी, बी सी को ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। यहां पे मैंने एस फॉर साइड का यूज कर लिया। अब साइड एंगल साइड मुझे ये तीन चीजें मिल गई हैं। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकता हूं। Therefore, triangle ADB is congruent to triangle ADC। कौन सा रूल लगा? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब देखिए सिंबॉलिक फॉर्म मैंने बिल्कुल ठीक तरीके से लिखी है। मैं कॉमन पॉइंट से शुरू हुआ और फिर दूसरा भी इनके अंदर कॉमन पॉइंट ही है। ए डी दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, तो ए डी बी गया तो ए डी सी गया। तो यहां से बिल्कुल ये सिंबॉलिक फॉर्म है एकदम ठीक आ रही है। जब मैं सिंबॉलिक फॉर्म को देखता हूं कि मैंने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया है इसके अंदर, तो अब यहां पे मैं ये देखूंगा कि मुझे दिखाना क्या है। मुझे ए बी इज इक्वल टू ए सी दिखाना है ना। तो जो ए बी है और जो ए सी है यहाँ पे ये दोनों साइड्स बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि सीपीसीटी से दोनों के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही तो हैं ये। तो ए बी और ए सी को मैं बराबर दिखा सकता हूँ सिंपली। तो मैं लिख दूंगा इस ट्राइंगल की साइड ए बी और इस ट्राइंगल की साइड ए सी। जैसे यहाँ ए बी आ रही है तो यहाँ पे ए सी फर्स्ट और थर्ड, तो ए सी बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही तो हैं इन दोनों ट्राइंगल्स के। तो ए बी बराबर ए सी किस रूल से? सीपीसीटी से, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से। अब यही तो हमें यहाँ पे दिखाना था। हमें यही दिखाना था कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी है क्योंकि ए बी सी के अंदर ही तो ये जो ए बी साइड है और ए सी साइड आ रही है। तो अब हम लिख देंगे कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये हमने यहाँ शो करके दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 था ये। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively। ABC एक isosceles triangle है जिसके अंदर ऑल्टीट्यूड हम ट्राइंगल की हाइट को बोलते हैं। एक ऑल्टीट्यूड BE है और दूसरा ऑल्टीट्यूड CF है। ये दोनों ऑल्टीट्यूड्स जो हैं AC और AB साइड के ऊपर पड़े हुए हैं। जो BE है ये AC साइड के ऊपर पड़ा है और जो CF है ये AB साइड के ऊपर पड़ा हुआ है। और यहाँ ये लिखा हुआ है इक्वल साइड्स AC एंड AB, यानी ये जो AB है और जो AC है
ये बराबर है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ए बी ए सी के बराबर है, ये हमें यहाँ पे जी फॉर गिवन है। शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल, आपको शो करना है कि ये जो ऑल्टीट्यूड्स हैं जो कि बी ई है और जो सी एफ है ये बराबर है। यानी टू शो में हमें क्या करना है, लिख लेते हैं इसको भी, टू शो में हमें दिखाना है कि जो बी ई है ये बराबर सी एफ के है। अब ये दिखाने के लिए मैं ऐसे दो ट्राइंगल इसके अंदर ले लेता हूं जिसके अंदर बी ई और सी एफ आ रहे हो। तो ऐसे दो ट्राइंगल मैं ये ले सकता हूं, पतले पतले लंबे वाले। एक तो मैं ले सकता हूं ए बी ई और दूसरा ले सकता हूं मैं ए सी एफ। ये जो ऊपर की तरफ पतले वाले ट्राइंगल बन रहे हैं इन्हें ले लेते हैं और इनको कॉन्ग्रेंट दिखा देंगे हम। तो इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ। अब इनके अंदर देखिए हम क्या क्या चीजें सेम देख रहे हैं। देखिए ए बी ई के और ए सी ई के अंदर दोनों के अंदर ये एंगल ए आ रहा है, तो एंगल ए दोनों के लिए कॉमन आ गया। यहां भी देखिए फर्स्ट में ए लिखा हुआ है, मैंने इनको शुरू में ही बिल्कुल सिंबॉलिक फॉर्म के तरीके से ही लिखा है, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट के हिसाब से ही। इसका एंगल ए इसके एंगल ए के ही बराबर हो गया है और ये रीजन होगा कॉमन। दूसरा, यहां पे ए बी ई के अंदर ई पॉइंट पे देखिए, यहां 90 डिग्री का एंगल होता है, जो भी ऑल्टीट्यूड पड़ता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो यहां ये 90 डिग्री का होगा। और ए सी एफ के अंदर ये दोनों तरफ 90 होगा, तो यहां अंदर भी 90 डिग्री ही होगा। तो यहां ई पॉइंट के ऊपर जो एंगल ई बन रहा है इस ट्राइंगल में वो भी 90 होगा। यहां सी पॉइंट के ऊपर जो इस ट्राइंगल के अंदर एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्री होगा। तो इन्हें हम लिख देंगे कि इसका एंगल ई इसके एंगल एफ के बराबर होगा। रीजन, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के होंगे। तो ये मैंने शुरू में ए फॉर एंगल यूज कर लिया, फिर दोबारा मैंने ए फॉर एंगल यूज कर लिया। अब मेरे को एक साइड चाहिए, तो साइड में बहुत आसानी से लिख सकता हूं। देखिए ए बी ई ट्राइंगल के अंदर ए बी साइड आ रही है और ए सी एफ के अंदर ए सी साइड आ रही है, और ए बी और ए सी वो मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों बराबर हैं। तो इस ट्राइंगल की ए बी साइड और इस ट्राइंगल की ए सी साइड ये बराबर है, ये हम लिख देंगे गिवन। तो यहां मैंने साइड यूज कर ली। अब जब किन्हीं दो ट्राइंगल्स के अंदर दो एंगल बराबर होते हैं और एक साइड बराबर होती है, तो एएस रूल से वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाते हैं। तो लिख देंगे हम देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी एफ, और ब्रैकेट में लगा देंगे कौन सा रूल, एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल। तो कॉन्ग्रेंट मैंने इन्हें प्रूफ कर दिया। कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया तो इनके कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होंगे। मुझे दिखाना है बी ई सी एफ के बराबर। तो देखिए बी ई जो है यहां पर देखिए सिंबॉलिक फॉर्म में सेकेंड और थर्ड प्लेस, ऐसे सी एफ सेकेंड और थर्ड प्लेस, तो ये इनकी कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही तो हो गए। तो जो बी ई है पहले वाले ट्राइंगल का वो दूसरे ट्राइंगल के सी एफ के बराबर होगा। तो लिख देंगे बी ई इज इक्वल टू सी एफ होगा, और रीजन कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स यानी कि सीपीसीटी। ठीक है, ये तो हमें यहाँ पे शो करना था कि बी ई सी एफ के बराबर दिखाइए, ये हमने दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 देखिए, एबीसी इज अ ट्राइंगल इन विच ऑल्टीट्यूड्स बीई एंड सीएफ टू साइड्स एसी एंड एबी आर इक्वल। ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसके अंदर दो ऑल्टीट्यूड है, एक है बीई और एक है सीएफ। ये बीई ऑल्टीट्यूड एसी साइड के ऊपर पड़ा हुआ है, ये जो सीएफ ऑल्टीट्यूड है ये एबी साइड के ऊपर पड़ा हुआ है। आर इक्वल, ये आर इक्वल जो है ना बीई और सीएफ के लिए बोला गया है। तो यहां पे मैं जी फॉर गिवन में अगर लिखता हूं तो मुझे यहां पर ये दिया हुआ है कि जो बीई है ये बराबर सी एफ के है। शो दैट, आपको शो करनी है ये दो चीजें। नंबर 1 में दिखाना है कि ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी एफ के। तो ए बी ई ट्राइंगल ये वाला है पतला सा, और ए सी एफ ये वाला ट्राइंगल है जो इस तरफ वाला है। तो इन दोनों ट्राइंगल को ले लेते हैं और इन्हें कॉन्ग्रेंट दिखा देते हैं। तो हम ले लेंगे कि इन ट्राइंगल
ABE एंड ट्राइंगल ACF। देखिए इनमें क्या क्या चीजें सेम सेम है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है ये। दोनों ट्राइंगल के अंदर यहां मैं एंगल A देख रहा हूं, ABE के अंदर भी एंगल A आ रहा है, ACF के अंदर भी एंगल A आ रहा है। तो एंगल A इसमें भी है और बराबर एंगल A इसमें भी है, तो ये तो हो गया है कॉमन। रीजन में लिख देंगे कॉमन। यहां पे मैंने A फॉर एंगल का यूज कर लिया। दूसरी चीज मैं यहां पे फिर से एक और एंगल देख रहा हूं, ABE के अंदर यहाँ पे E पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर पड़ा है ना, ऑल्टीट्यूड जो होता है वो 90 डिग्री पे पड़ता है, तो यहाँ दोनों तरफ 90-90 का एंगल हो जाता है। तो ट्राइंगल के अंदर अगर हम देखें तो पॉइंट E के ऊपर यहाँ 90 का एंगल बनेगा। इसी तरह से ACF, ये भी जो है ना इसका ऑल्टीट्यूड है, ये जो CF है तो यहाँ भी 90 होगा, तो ट्राइंगल के अंदर भी यहाँ 90 ही होगा। यानी इस वाले ट्राइंगल का एंगल E इस वाले ट्राइंगल के एंगल F के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों होंगे 90 डिग्री के। रीजन ईच 90 डिग्री। तो यहां मैंने फिर से एक एंगल का यूज कर लिया। अब मुझे एक साइड और चाहिए, बस साइड मुझे बड़ी आसानी से दिख रही है। ABE ट्राइंगल की जो BE साइड है ये बराबर है ACF की CF साइड के। यही तो मुझे दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, तो मैं लिख दूंगा ये कि इस ट्राइंगल की BE साइड और इस ACF ट्राइंगल की CF साइड ये दोनों बराबर हैं, और यहां रीजन लिखेंगे क्योंकि ये हमें गिवन है। तो ये हो गई है साइड। अब दो एंगल हो गए और एक साइड होगी, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं एंगल साइड रूल से। देयरफॉर ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF, और ब्रैकेट में रूल लिखेंगे एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये तो हो गया है फर्स्ट पार्ट हमने शो करके दिखा दिया है। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिखाना है, देखिए AB बराबर है AC के, दैट इज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर ABC के अंदर मैं AB और AC को बराबर दिखा दूंगा तो ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल तो हो ही जाएगा। तो मुझे AB AC बराबर दिखाना है। तो देखिए जो AB साइड है ये ABE ट्राइंगल के अंदर आ रही है, और जो AC साइड है ये ACF ट्राइंगल के अंदर आ रही है, और यही दोनों ट्राइंगल तो मैंने ऊपर कॉन्ग्रुएंट दिखाए हैं। तो यहां से देखिए अगर मैं फर्स्ट और सेकंड पॉइंट उठाता हूं तो AB बनता है, इधर मैं फर्स्ट और सेकंड उठाता हूं तो AC बनता है। तो यानी कि AB और जो AC है ना, ये इन दोनों ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, और कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बराबर होते हैं। देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो AB है ये बराबर होगा AC के। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी कि CPCT। इस तरह से मैंने ये सेकंड पार्ट भी यहाँ पे शो करके दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। ABC और DBC ये दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं, और ये सेम बेस के ऊपर है, और सेम बेस है BC। यहां पर मार्क भी किया हुआ है, फिगर आपको ये दी हुई है बुक के अंदर। शो दैट एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। शो करना है कि जो एंगल ABD है ये एंगल ACD के बराबर है। तो शुरुआत करेंगे ऊपर वाले ट्राइंगल से। ऊपर वाले ट्राइंगल में हमें AB और AC ये दोनों साइड्स बराबर दे रखी हैं, तो इनके सामने के जो एंगल्स होंगे वो भी मेजरमेंट में बराबर होंगे। मैं मार्किंग कर लेता हूं, ये एंगल 1 डाल देता हूं, ये एंगल नंबर 2 डाल देता हूं। तो लिखते हैं हम इन ट्राइंगल ABC, ABC के अंदर हमें AB बराबर दिया हुआ है AC। तो फिर इनके सामने एंगल 1 और एंगल 2 आ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। रीजन हम जरूर लिखेंगे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। इतना भी लिख दोगे तो बात बन जाएगी। ये रिजल्ट नंबर 1 आ गया। इसी तरह से मैं नीचे वाले ट्राइंगल के अंदर देखता हूं कि BD और CD ये दो साइड्स बराबर हैं, तो इनके सामने जो एंगल होंगे इनका मैं नेमिंग कर लेता हूं। इसे मैं नंबर 3 रख लेता हूं, इसे मैं नंबर 4 रख लेता हूं। तो इसके सामने 3 है, इसके सामने 4 है, तो ये जो 3 और 4 एंगल्स हैं ये भी बराबर होंगे।
तो अब लिखते हैं हम इन ट्राइंगल DBC, इस ट्राइंगल के अंदर DB बराबर है DC के, तो इनके सामने एंगल 3 और 4 है, देयरफॉर एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। यहाँ मैं जानबूझकर ऐसा करूंगा कि 1 और 3 को एक तरफ लूंगा, 2 और 4 को मैं एक तरफ लूंगा। रीजन इसका भी यही होगा कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ये रिजल्ट नंबर 2 आ गया। अब रिजल्ट 1 और 2 को मैं ऐड करता हूं, लिखते हैं एडिंग 1 एंड 2। लेफ्ट वाली चीज लेफ्ट में जुड़ेगी, तो यहां एंगल 1 में एंगल 3 को ऐड करेंगे, राइट वाले एक साथ जुड़ जाएंगे, 2 में 4 जुड़ जाएगा, एंगल 2 प्लस में एंगल 4 हो गया। अब देखिए 1 + 3 क्या बन गया, ये पूरा एंगल बन गया। पूरा एंगल क्या है, ABD है, तो यहाँ 1 + 3 की जगह पे मैं एंगल ABD लिख सकता हूं, ये मैंने ABD लिख दिया। इसी तरह से एंगल 2 + एंगल 4 क्या बन रहा है, पूरा एंगल ACD, ये दोनों मिलकर ये पूरा एंगल ACD बन रहा है। इसकी जगह पे मैं इन दोनों के सम की जगह पे मैं एंगल ACD लिख सकता हूं। देखिए ये तो हमें शो करना था कि ABD बराबर एंगल ACD, तो हमने शो कर दिया एंगल ABD बराबर एंगल ACD। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 था ये। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। ट्राइंगल ABC ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें साइड AB साइड AC के बराबर दे रखी है। यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है, एक जैसा मार्क मतलब लेंथ में दोनों बराबर है। साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D, ये जो BA साइड है इसको बढ़ा दिया गया है D पॉइंट तक, सच दैट AD इज इक्वल टू AB। इस तरह से बढ़ाया है कि आगे A से लेके D तक का जो लेंथ है वो A से लेके B तक की लेंथ के ही बराबर है, यानी जितना AB है उतना ही AD है। तो जैसे AB पे सिंगल मार्क लगा दिया है, AD पे भी सिंगल मार्क लगा हुआ है, इट मीन्स कि ये दोनों जो लेंथ है ये बराबर है। शो दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल, शो कीजिए कि एंगल BCD ये एक राइट एंगल है, यानी यहां C पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है ये एक 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के एंगल को ही बोलते हैं राइट एंगल। चलिए क्वेश्चन की हम शुरुआत करेंगे ट्राइंगल ABC से। इसके अंदर हमें एंगल्स की नेमिंग करनी होगी, नेमिंग करने से क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इस एंगल का नाम हम 1 रख लेते हैं और इधर से इतने का हम नंबर 2 रख लेते हैं नेम, और यहाँ से यहाँ तक के एंगल का नाम हम 3 रख लेते हैं, और फिर ये जो D एंगल है इसका नेम हम 4 रख लेते हैं। अब ट्राइंगल ABC के अंदर AB और AC ये दो साइड्स बराबर हैं, तो इनके सामने एंगल 1 और एंगल 2 आ रहे हैं, तो एंगल 1 और 2 भी बराबर होंगे। पहले इस रिजल्ट को लिख लेते हैं कि इन ट्राइंगल ABC के अंदर क्योंकि AB बराबर AC है तो इनके अपोजिट जो एंगल्स हैं जो कि है एंगल 1 और एंगल 2 ये बराबर होंगे। रीजन लिख देंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये रिजल्ट नंबर हमने रख दिया 1। अब इसी तरह से आप ऊपर वाले ट्राइंगल में देखिए, ट्राइंगल ACD के अंदर यहां AC पे सिंगल मार्क लगा है, यहां AD पे सिंगल मार्क लगा है, यानी ये दो साइड्स बराबर हैं। जब ये दो साइड्स बराबर हैं AC और AD, तो इनके सामने जो एंगल्स आ रहे हैं एंगल 3 और 4 ये भी मेजरमेंट में बराबर होंगे। अब इनको लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ACD के अंदर AC बराबर है AD के, और इनके सामने एंगल्स हैं 3 और 4, तो यहां पर 2 के साथ में ना मैं 3 को लिखूंगा। जिस तरफ मैंने 2 लिखा है ना उस साइड में 3 को लिखूंगा, तो इस तरफ तो मैं लिख लेता हूं एंगल 3 को, और दूसरी तरफ मैं लिख लूंगा एंगल 4 को। रीजन यहां पे भी यही होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल
साइड्स। ये रीज़न मेरे को यहाँ लिखना था, ये गलत लिख दिया, चलिए आप इसको यहाँ पे मान लेना। ये रिजल्ट नंबर 2 हो गया है। अब रिजल्ट नंबर 1 और 2 को हम ऐड करते हैं, लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2। लेफ्ट वाले लेफ्ट में जुड़ेंगे यानी 1 + 4 हो जाएगा, एंगल 1 प्लस में एंगल 4। इस तरफ राइट वाले राइट में जुड़ेंगे, राइट राइट एक तरफ, तो एंगल 2 प्लस में एंगल 3 हो जाएगा। ये जो रिजल्ट आया है ये आगे चल के मेरे काम आएगा। अब देखिए इस रिजल्ट को मैं नंबर 3 डाल देता हूँ। यहाँ से मैंने ये शो कर लिया कि 1 और 4 ये दोनों मिलकर ना 2 + 3 के बराबर है, और 2 + 3 यहाँ पे क्या है, एंगल BCD है। अब हम काम करते हैं ट्राइंगल के लिए। देखिए ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अब हम यहाँ लिखते हैं कि इन ट्राइंगल BCD, पूरे BCD के अंदर BCD के अंदर 3 एंगल होंगे। एक एंगल तो यहाँ पर बिल्कुल अलग, ये एंगल 1 है, एक एंगल 4 है, और जो तीसरा एंगल है वो 2 एंगलों से मिलके बना है 2 + 3। तो यहाँ लिखते हैं कि एंगल 1 प्लस में एंगल 4 और प्लस में एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये तो एक ही एंगल है ना, तो इसको मैं एक ब्रैकेट में डाल के दिखा देता हूँ। तो एक एंगल ये, एक एंगल ये, और एक एंगल इन दोनों एंगलों का सम, ये तीनों एंगल मिलकर बराबर हो जाएंगे 180 डिग्री के। रीजन हम लिख देंगे शॉर्ट में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ इस इक्वेशन में आप देखिए, यहाँ पे 1 + 4 है, यहाँ पे 2 + 3 है। रिजल्ट नंबर 3 को देखिए, ये जो 2 + 3 है ये 1 + 4 के ही तो बराबर है, और मेरा काम आएगा यहाँ पे 2 + 3, क्योंकि 2 + 3 से जो एंगल बन रहा है वही तो मुझे 90 का दिखाना है। तो इस इक्वेशन में मैं यहाँ पे 1 + 4 की जगह पे भी एंगल 2 + एंगल 3 लिख सकता हूँ, और जो 2 + 3 लिखा हुआ है ये मैं एज इट इज ही कॉपी कर देता हूँ, 2 + एंगल 3। अब ये बराबर 180 डिग्री के होगा। अब यहाँ पे ये जो एंगल 2 + एंगल 3 है, ये क्या एंगल बन रहा है, ये 2 और 3 मिलकर क्या बन रहा है, BC, और ये D, ये पूरा BCD ही तो बन रहा है। तो इन दोनों की जगह पे मैं BCD लिख सकता हूँ, एंगल BCD ये हो गया, और इन दोनों एंगलों का सम मिलकर BCD हो गया, और ये बराबर 180 डिग्री के हो गया। अब ये BCD और BCD 2 बार लिखा हुआ है, यानी कि ट्वाइस ऑफ BCD हो गया, तो हम लिख देंगे ट्वाइस ऑफ एंगल BCD, ये बराबर 180 डिग्री के। हमें फाइंड करना है BCD, यही तो शो करना है। तो एंगल BCD को हम बचा लेंगे, और यहाँ 180 डिग्री लिखा ही हुआ है। BCD के पास 2 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में लग जाएगा। तो यहाँ से एंगल BCD की वैल्यू जो आ रही है लास्ट स्टेप में हम लिख देंगे BCD है 90 डिग्री का। तो यही तो हमें दिखाना है कि एंगल BCD 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, इट मीन्स कि एक राइट एंगल है। लास्ट में ऐसे लिख देंगे देयरफॉर एंगल BCD इज अ राइट एंगल। इस तरह से हमने बड़ी आसानी से ये शो करके दिखा दिया कि एंगल BCD एक राइट एंगल है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इज इक्वल टू AC। फाइंड एंगल B एंड एंगल C। ABC कोई राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल जो है ना A पॉइंट पर है। तो यहाँ कोई राइट ट्राइंगल हम तैयार कर लेंगे, और जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है यानी जो राइट एंगल है उस वर्टेक्स का नाम हम A रख लेंगे, और बाकी 2 इनमें से किसी का भी नाम हम B रख सकते हैं और किसी का भी नाम हम C रख सकते हैं। फिर ये भी दे रखा है कि AB AC के बराबर है, यानी AB जो है वो AC के बराबर है, तो इन पर मैंने सेम जैसा मार्क लगा लिया। फाइंड एंगल B एंड एंगल C। तो इस एंगल B की वैल्यू और एंगल C की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। इसके अंदर हमें दे रखा है इन ट्राइंगल ABC। ABC के अंदर हमें AB बराबर AC दे रखा है, तो AB बराबर AC है। फिगर में देखिए AB AC के बराबर है, तो इनके सामने जो एंगल बन रहे हैं
AB के सामने एंगल C बन रहा है और AC के सामने एंगल B बन रहा है, तो इनके जो ये एंगल्स हैं ये भी बराबर होंगे, क्योंकि इक्वल साइड्स के सामने जो एंगल होते हैं वो मेजरमेंट में बराबर होते हैं। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि जो एंगल B है ये एंगल C के बराबर होगा। रीज़न लिख देंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये रीज़न हो गया। अब B और C बराबर हो गए हैं और A की वैल्यू हमें दे ही रखी है कि ये 90 डिग्री का है। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का यूज़ करेंगे। ट्राइंगल के किन्हीं जो भी सारे 3 एंगल्स होते हैं उन सबका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ पे 3 एंगल हैं A, B और C, तो हम लिखते हैं कि एंगल A प्लस में एंगल B प्लस में एंगल C, इन तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। रीज़न लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ पे एंगल A, B और C की हम वैल्यू लगाते हैं। देखिए एंगल A और तो हमें वैल्यू दे ही रखी है डायरेक्ट 90 डिग्री, तो यहाँ तो हम 90 डिग्री ही लगा लेते हैं। और ये B है और ये C है, तो इन B और C में से ना इन दोनों को मैं एक वेरिएबल में चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि ये दोनों वैल्यू बराबर है, B और C आपस में बराबर है। तो एंगल B को तो मैं B ही रखता हूँ और एंगल C की जगह पे मैं B रख सकता हूँ, क्योंकि जो C है वो B के ही बराबर है। इस तरह से इक्वेशन में मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा, तो वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 180 डिग्री के होगी। अब 90 डिग्री अपनी जगह पर एज इट इज़ है। एंगल B ये ट्वाइस ऑफ एंगल B हो गया, 2 बार है ना तो डबल हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से ट्वाइस ऑफ एंगल B हम यहाँ बचा लेंगे, क्योंकि एंगल B की हम वैल्यू फाइंड करेंगे। ये जो 90 इधर चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 180 माइनस में 90 डिग्री, तो ट्वाइस ऑफ एंगल B की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस में 90, तो दैट इज 90 डिग्री आ जाएगा। ये ट्वाइस ऑफ एंगल B इज इक्वल टू, अच्छा ये स्टेप मैंने 2 बार लिख दिया, चलिए इसको काट देते हैं ना, यहाँ पे मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया स्टेप। ट्वाइस ऑफ एंगल B, यहाँ वैल्यू 180 माइनस 90 डिग्री आ जाएगा। तो 90 डिग्री तो है ट्वाइस ऑफ एंगल B। अगर सिर्फ एंगल B की बात करें तो फिर 90 की डिवाइड हो जाएगी 2 से, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में 2 है तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। जब हम डिवाइड करेंगे 90 को 2 से तो ये वैल्यू आएगी 45 डिग्री। अब देखिए एंगल B पता चल गया 45 डिग्री का है, तब यहाँ आंसर में लिखते हैं कि एंगल B है 45 डिग्री का। और एंगल C भी पता करना है, जो एंगल C है वो एंगल B के ही बराबर है। देखिए यहाँ पे ये जो B और C आपस में बराबर है ना, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल B ही है, दैट इज 45 डिग्री का। तो एंगल C भी 45 डिग्री का, एंगल B भी 45 डिग्री का हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। शो करिए कि किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं वो 60 60 60 डिग्री के होते हैं। तो पहले तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका कोई नाम रख लेते हैं, लेट्स सपोज इस ट्राइंगल का नाम है ABC। अब क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी तीनों साइड बराबर होंगी, यानी जितना AB होगा उतना ही BC होगा और उतना ही AC होगा। हमें शो करना है कि एंगल A, एंगल B और एंगल C ये तीनों एंगल्स 60 60 60 डिग्री के हैं। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ से, हमें जो दे रखा है वही लिखते हैं पहले कि ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी तीनों साइड्स बराबर होंगी, तो यहाँ लिखते हैं देयरफॉर जो AB है वो BC के बराबर होगी और जो BC है वो AC के बराबर होगी, यानी तीनों साइड्स बराबर होंगी। यहाँ पर हम रीज़न भी लिख देते हैं कि साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल। साइड से पहले ऑल भी लगा देते हैं, ऑल साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल, इसलिए इनको इक्वल करके हमने दिखा दिया। अब हमें ये थ्योरम भी पता है
कि ट्राइंगल में इक्वल साइड के सामने जो एंगल्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो देखिए ए बी के सामने कौन है, एंगल सी है, बी सी के सामने कौन है, एंगल ए है, और ए सी के सामने कौन है, एंगल बी है। यानी ये जो एंगल ए बी और सी है ये तीनों भी मेजरमेंट में बराबर होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के और ये बराबर होगा एंगल सी के। इसका भी हमें यहाँ रीज़न देना पड़ेगा कि एंगल्स अपोजिट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब ये तीनों एंगल बराबर है। अब हम यूज करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है, अंदर के जो एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। यहां हमें ट्राइंगल एबीसी दे रखा है, तो यहाँ पे एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी, इन तीनों एंगलों का सम हो जाएगा 180 डिग्री, और रीजन में लिख देंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब इस इक्वेशन में यहाँ पे तीन वेरिएबल हैं, एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है। मैं इन तीनों को एक ही वेरिएबल में भी तो लिख सकता हूँ, मैं सबकी जगह ए भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि जो बी है वो भी ए के बराबर है और जो सी है वो भी ए के बराबर है। इस तरह से मेरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा तो उसकी वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। तो एंगल ए तो एंगल ए है ही, एंगल बी की जगह भी मैं एंगल ए लिख लूंगा और एंगल सी की जगह पर भी मैं एंगल ए लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब ये 3 बार ए लिखा हुआ है एडिशन में, तो इसे हम 3 टाइम्स ऑफ ए लिख सकते हैं, यानी 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए, ये बराबर हो गया 180 डिग्री के। अब अगर सिर्फ एंगल ए की वैल्यू मुझे निकालनी हो तो फिर ये जो 3 यहाँ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है एंगल ए के, ये दूसरी तरफ 180 के पास जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। इस तरह से एंगल ए की जो वैल्यू आ जाती है 180 डिवाइडेड बाय 3, जो कि होता है 60 डिग्री। तो एंगल ए मेरे को मिल गया है 60 डिग्री का। तो अब अपने आंसर में हम यहाँ पर लिखते हैं एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब जितना एंगल ए है एंगल बी भी उतना ही है, तो यानी ये भी 60 डिग्री का होगा। अब जितना एंगल बी है उतना ही एंगल सी भी है, यानी तीनों एंगल बराबर है ना। तो अब हम तीनों को दिखा सकते हैं कि ये तीनों के तीनों 60 डिग्री के हैं। तो यही तो हमें शो करना था। तो लिख सकते हैं लास्ट में फिर हम देयरफॉर ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। लास्ट में आप चाहें तो ये लैंग्वेज लिख देना। ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 8। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।